और मैंने कहा था ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ये एकदम आपकी इमेजिनेशन में रहना चाहिए कि सर ने ऐसा बताया था, ऐसा ऐसा होता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट भी करता हूं इसको। ठीक है, चलिए अब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम समझते हैं यहां पर के, कुछ चीजें बड़ी सिग्निफिकेंट है। जैसे नॉर्मल टेस्टिकल्स फॉर्म अर्ली इन बेबी बॉयज ग्रोथ के, जो नॉर्मल टेस्टिकल्स होते हैं वो एक बेबी बॉय जो होता है जब वो ग्रो करता है तब वो बनते हैं कि हमारी बॉडी में टेस्टिस का फॉर्मेशन जो है वो एब्डोमेन के अंदर के लोअर बेली, दे फॉर्म इन दी लोअर बेली के। जब ये एक छोटे बेबी में, छोटा मेल बेबी होता है, उस मेल बेबी में टेस्टिकल्स का बनना शुरू होता है। और टेस्टिकल कहां बनते हैं? ये टेस्टिकल बनते हैं कहां पर? ये बनते हैं जो है लोअर पार्ट ऑफ बेली, एब्डोमेन में बनते हैं के। और उसके बाद वे एब्डोमेन से मूव करते हुए स्क्रोटम में इंटर करते हैं के, ये डिसेंड करते हैं नीचे की ओर, ड्रॉप करते हैं और फाइनली जो है वो प्रेगनेंसी करने। देखिए जब जब ये बात कर रहे हैं फीटस के, जब एक मेल बेबी फीटस में होता है तब उसके अंदर जो है वो बाकायदा टेस्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा, उस मेल बेबी के अंदर टेस्टिकल का फॉर्मेशन होगा और वो एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में बनेंगे और बनने के बाद वहां से डिसेंड करके वो स्क्रोटम तक पहुंचते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो टेस्टिकल्स जब डिसेंड कर कर स्क्रोटम में पहुंचता है कि मतलब बना कहां? एब्डोमेन में, और वहां से एक ट्यूब के थ्रू वो स्क्रोटम में पहुंचता है टेस्टिकल, तो वो ट्यूब होती है इंग्वाइनल कैनाल। वो क्या होती है? वो होती है इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंग्वाइनल कैनाल होती है। ठीक है, इसीलिए कई लोगों को आपने देखा होगा, जिन लोगों को हर्निया का प्रॉब्लम है, आप सुनिएगा एक बीमारी होती है हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं कि, तो हर्निया में क्या होता है? इंटेस्टाइन का एक हिस्सा जो है वो इंग्वाइनल कैनाल से निकलता हुआ जो है टेस्टिस के अंदर पहुंच जाता है के, और जो है वो उससे टेस्टिकल्स का साइज बढ़ जाता है और बड़ा पेनफुल होता है उठ के, तो हर्निया का कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी इतना समझ रहे हैं यहां पे हम कि नॉर्मल टेस्टिकल्स जो होते हैं, एक नॉर्मल बेबी जो होता है जब ग्रो करता है फीटस कंडीशन में, तब उसमें जो है एब्डोमेन के निचले हिस्से में नॉर्मल टेस्टिकल्स बनते हैं। बनने के बाद वो डिसेंड करते हैं और प्रेगनेंसी के एंड तक वो स्क्रोटम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल टेस्टिकल अटैच देमसेल्फ विद द स्ट्रेचेबल टिश्यू इन द बॉटम ऑफ द स्क्रोटम, और स्क्रोटम के निचले हिस्से में जाके वो नॉर्मल टेस्टिकल जो है जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं यहां पे। ठीक है ना, और ये सब क्या होता है? ये सब कुछ दिस इज कंट्रोल बाय द बेबीज नॉर्मल हार्मोन, ये बेबी के, मेल बेबी के नॉर्मल हार्मोन से सब प्रोसेस कंट्रोल होती है। ठीक है, देखिए आप कैसा होता है, समझिए बात के। यानी होता क्या है कि ये बनने के बाद बना सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग दिखाई पड़ रहा है, इंग्वाइनल कैनाल देख रहे हैं आप, ये इंग्वाइनल कैनाल दिखाई पड़ रहा है। टेस्टिकल्स बनने के बाद जो है बाकायदा डिसेंड करता है और स्क्रोटम में आता है एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है? कभी कभी एक जो है वो एक गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी टेस्टिकल जो होते हैं वो डिसेंड नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं हम अनडिसेंडेड टेस्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कभी कभी टेस्टिकल जो है वो डिसेंड नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे भी मेल होते हैं, कुछ ऐसे भी बॉयज होते हैं जिनमें की जो है वो एक ही टेस्टिकल जो है स्क्रोटम के अंदर आ पाता है, दूसरा नहीं आ पाता है। कभी कभी दोनों ही नहीं आ पाते हैं। कभी कभी जो है वो एक प्रॉपरली आ पाता है और एक प्रॉपरली नहीं आ पाता है। तो वैसी कंडीशन, इसीलिए बच्चे का जब मेल बेबी का जन्म होता है, जन्म होने के बाद जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में होता है वो उस मेल बेबी को प्रॉपर चेक करता है, उसके टेस्टिकल्स भी चेक करता है, उसके पूरा चेक करता है उसको कि प्रॉपरली दोनों टेस्टिकल डिसेंट हुए हैं या नहीं हुए, वो भी चेक किया जाता है उसमें के। जन्म के तुरंत बाद बेबी को थॉरोली चेक करते हैं। जब हम लोग हॉस्पिटल ट्रिप होते थे ट्रेनिंग के दौरान, एमबीबीएस के दौरान, तो बेबी को जन्म होने के बाद में देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसेस की पूरे वाइटल चेक होते हैं उसके के, पूरा बेबी का आपको वो चेक, किसी बॉडी का एक एक हिस्सा, फिंगर्स सब, मुंह माउथ सब कुछ चेक किया जाता है बेबी का। के तो हम क्या देख रहे हैं? हमने कहा कभी कभी कुछ बच्चों में जो है वो टेस्टिकल्स डिसेंट नहीं कर पाते हैं, और इस कंडीशन को एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, से बोलते हैं जिसे हम कहते हैं हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म से हम बोलते हैं, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बोलते हैं, या क्रिप्ट से हम क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कहते हैं, क्रिप्टोसिडिज्म कहते हैं। कुछ लोग इसको क्रिप्टोसिडिज्म पढ़ते हैं, पर इसका सही प्रोनाउंसिएशन है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म के। तो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म का मतलब होता है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाया। देखिए ये नॉर्मल टेस्टिस है और ये जो है वो अनडिसेंडेड टेस्टिस होते हैं। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म को ये शो करता है। ठीक है, अब
जो अनडिसेंडेड टेस्टिस होता है, जब ये, इसका मतलब क्या है कि वो नॉर्मल स्क्रोटम में नॉर्मल जगह पर नहीं पहुंच पाया है, तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि ये कई सारी समस्याओं का कारण बन सकता है इन फ्यूचर कई समस्याओं का कारण बन सकता है। यानी एडल्ट होने पर यह संभावना है कि टेस्टिस के अंदर कैंसर हो जाए, यानी वो जो टेस्टिकल्स जो अनडिसेंडेड रह गया है, दैट में कन्वर्टेड इनटू द कैंसरस टिश्यू में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। हालांकि इसका परसेंटेज कम है, पर तब भी संभावना होती है। फिर कई बार टेस्टिकुलर टॉर्जन आता है, यानी टेस्टिकल्स जो है वो इंगुइनल कैनाल से नीचे आने की कोशिश करता है, उस दौरान वो गोल घूम जाता है। गोल घूम गया तो उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, उससे वो टिश्यू जो है फिर खराब होने लगता है, ठीक है, सड़ने लगता, खराब हो सकता है। तो हम कहते हैं कि जो है वो ट्विस्टिंग ऑफ द कॉर्ड, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा और टिश्यू खराब होने लगा, तो टेस्टिकुलर टॉर्जन हो सकता है। इसके अलावा जो है वो हर्निया का प्रॉब्लम भी ऐसे हो सकता है, तो उससे जो है वो इंटेस्टाइन का हिस्सा जो है वो जो है कहां आ सकता है, वो वापस से जो है वो आपके टेस्टिकल्स में आ सकता है। तो हर्निया का भी समस्या यहां पे होता है। तो कुल मिलाकर जो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म है, अनडिसेंडेड टेस्टिस है, वो कोई बेहतर अवस्था नहीं है बेटे। तो आप बोलते हैं डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर जो है वो चेक करते हैं, आपको ऐसा होता है तो दे वेट फॉर फ्यू मंथ, कुछ दिन महीने वेट करते हैं, शायद वो डिसेंड कर जाए, नहीं तो फिर जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है। और मोस्टली कई बार क्या करते, कई बार उसको निकाल के अलग कर देते हैं, या डिसेंड प्रॉपरली हो सकता है तो फिर वैसी कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है स्क्रोटम का पूरा एक एक हिस्सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए स्क्रोटम में हमें मालूम है कि स्क्रोटम इज लाइक ए बैग ऑफ स्किन, बैग के समान है। स्क्रोटम जो है इज लाइक ए बैग ऑफ स्किन, स्किन के बैग के समान है। तो हमने कहा कि दिस इज दी, हमने ये जो है स्क्रोटम, ये स्क्रोटम है ये, ठीक है, ठीक है। इसमें हमने कहा दो, एक टेस्टिकल्स यहां होगा, एक टेस्टिकल इसमें यहां होगा इसमें के। तो बीच में जो फोल्ड है, बीच में जो ऐसा फोल्ड सा दिखाई पड़ता है, स्क्रोटम में एक फोल्ड होता है, उसे क्या होता है, उसे हम रेफे कहते हैं। तो रेफे क्या होता है? दैट इज द स्किन, जो एक आपको जो है वो एक उभार दिखाई पड़ता है, ठीक है, एक फोल्ड सा उभार दिखाई पड़ता है जो लेफ्ट और राइट स्क्रोटम के हिस्से को के बीच में पाया जाता है, उसे हम रेफे कहते हैं। के सेप्टा के समान होता है, सेप्टम होता है जो स्क्रोटल सेप्टम के ऊपर मिलता है हमको। ये है, आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट आपको टेस्टिस दिखाई पड़ रहे हैं। और टेस्ट मैंने आपसे कहा था स्क्रोटम के अंदर दो तरह की मसल्स होती हैं, जो मसल जो है वो टेस्टिकल्स को जो है वो ऊपर की तरफ खींच सकती है या नीचे रिलैक्स कर सकती है। गर्मी के दिनों में जो समर्स होते हैं, अधिक गर्मी होती है, टेस्टिकल्स जो है वो नीचे की ओर जो है वो स्क्रोटम का साइज बढ़ जाता है और वो ऑलमोस्ट जो है बैग के समान नीचे की ओर झूल जाता है। विंटर्स में जो है वो स्किन की तरफ मूव करता है, क्योंकि इसमें मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, और वो मसल्स होती है क्रीमेस्टर मसल्स एंड डॉर्टस मसल के, दैट आर द क्रीमेस्टर मसल्स एंड द डॉर्टस मसल, ठीक है ना, क्लियर। और टेस्टिस की जो सप्लाई होती है वो किससे होती है बेटा? ब्लड सप्लाई, टेस्टिकुलर आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करती है यहां पे, ठीक है ना, क्लियर है ना। और इस तो देखिए आगे हम बात करेंगे, आगे हम और ब्लड सप्लाई के ऊपर बात करेंगे। अभी हमने सिंपल सा देखा कि स्क्रोटम में होता क्या है यहां पे, ठीक है ना, क्लियर। तो देखिए अब स्क्रोटम मेंटेन्स के, अब देखिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस के। तो स्क्रोटम जो है इट ट्राई टू मेंटेन द टेम्परेचर अराउंड द 34.5 डिग्री सेल्सियस, और 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। मतलब यदि फ़ारेनहाइट बोलेंगे तो 93.2 डिग्री फ़ारेनहाइट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। और नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर करता है 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। तो मतलब ये 98.6 फ़ारेनहाइट से जो है वो टेम्परेचर को ड्रॉप करके 93 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लेके आता है, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाता है। मैंने कहा ना आपसे कि दो तरह की मसल्स यहां पे इन्वॉल्व है। एक है डार्टोस मसल है, जो रिंकल्स, जो टेस्टिकल्स के रिंकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, टेस्टिकल की स्किन को कॉन्ट्रैक्ट करती है। और क्रीमेस्टल मसल जो होती है वो दैट ड्रॉज स्क्रोटम टुवर्ड्स द एब्डोमेन, के ये स्क्रोटम को जो है वो एब्डोमेन की ओर खींचती है। के दो तरह की मसल्स देखने मिलती है। देखिए ये स्क्रोटम है टेस्टिस के अंदर के, फिर आप देख रहे हैं दिस इज द क्रीमेस्टर मसल है के, जो कि टेस्टिकल्स को और पूरे स्क्रोटम को ऊपर की ओर वो खींच सकती है, ठीक है। और जो स्क्रोटम की स्किन है उसको फोल्ड करने में हेल्प करती है, डार्टोस मसल उसमें हेल्प करती है। देखिए ध्यान से, देखिए ना, हम देख रहे हैं ये स्पर्मेटिड कॉर्ड है ना, वॉस डिफरेंस है जो स्पर्म कैरी करता है के, ये क्रीमेस्टर मसल है बेटा। और दूसरा मसल देख रहे हैं हम यहाँ पे, क्रीमेस्टर मसल यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है के। फिर हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जो है ये ट्यूनिका डार्टोस मसल स्क्रोटल की स्किन में होता है, और ये स्किन को फोल्ड करता है, ठीक है।
यानी जब स्क्रोटम रिलैक्स होता है, ठीक है, समर्स में अधिक टेम्परेचर बॉडी का अधिक है तो आसपास टेम्परेचर अधिक है तो स्क्रोटम रिलैक्स होता है तो स्किन स्मूथ होती है उसकी। जब स्क्रोटम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में होता है, बॉडी एब्डोमेन की तरफ होता है विंटर के समय में, तब स्किन पर फोल्ड कई सारे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि स्किन को भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कौन, डार्टोस मसल से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ऐसा, ठीक है ना, क्लियर। और इसमें जो ब्लड सप्लाई में आपको क्या दिखाई पड़ता है, आपको जो है वो पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस दिखाई पड़ता है इन द ब्लड सप्लाई ऑफ द टेस्टिस के। तो पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस देखो बेटा, ये थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन के, ये दीज आर दी लिटिल बिट हाई लेवल क्वेश्चन, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, पर यू शुड नो अवेयर कि ये चीज कहां पढ़ा था हमने। तो पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस कहां पढ़ा आपने, ये टेस्टिस के अंदर देखा, बस ना याद रखिए, ठीक है, क्लियर। चलिए, हमने कहा टेस्टिकल्स, स्क्रोटम, ठीक है, इसके बारे में हमने यहां पर बात किया। फिर मैंने कहा कि स्क्रोटम से जो है वो क्या हुआ है, मैंने कहा आपसे कि जो वास्ट डिफरेंस है, ये वो डक्ट है जो स्क्रोटम से निकल के, टेस्टिस से निकल के जो है वो एब्डोमेन में एंटर करता है, ठीक है, और यूट्रस के पास चक्कर लगाता हुआ कहां, यूजिकुलर डक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए ना, दिस इज द स्क्रोटम, टेस्टिस, ठीक है ना, वास्ट डिफरेंस, ब्लड सप्लाई दिखाई पड़ा, टेस्टिकुलर आर्टरी एंड द एपिडिडाइमिस। के एपिडिडाइमिस जो होता है वो टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं उसको बनने के बाद कुछ समय तक उसको स्टोर करता है और देन उसको ट्रांसपोर्ट करता है ड्यूरिंग द इजैकुलेशन, ठीक है, क्लियर। तो अब बिल्कुल सही है, आप एकदम सिंपल जो है आपके दिमाग में इमेज रहना चाहिए, एकदम सिंपल सा डायग्राम में दिखा रहा हूं आपको।